सुबह उठते ही 11 नियम अपनाएं और 100 साल तक निरोगी रहें। हेल्थ टिप्स, डेली मॉर्निंग रूटीन, रूल्स। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे महंगे अस्पताल और महंगे से महंगी दवाइयाँ भी आपको वो सेहत कभी नहीं दे सकती जो सुबह के सिर्फ 30 से 40 मिनट आपको दे सकते हैं। सोचिए, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी मेहनत कर करके पैसे कमाते हैं, लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो वही सारा पैसा अपनी बीमारियों के इलाज में और अस्पतालों के चक्कर काटने में लुटा देते हैं। क्या आप भी रोज़ सुबह बिना किसी एनर्जी के उठते हैं? क्या उठते ही आपके शरीर में दर्द और भारीपन, कब्ज या सिर भारी महसूस होता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज रुकिए, क्योंकि आज की यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफ स्टाइल और पूरी आपकी सेहत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली एक गाइड है। आयुर्वेद और आधुनिक मेडिकल साइंस दोनों एक ही बात मानते हैं कि जो इंसान अपनी सुबह को संभाल लेता है उसकी पूरी ज़िंदगी संभल जाती है। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुबह की उन बेहद आसान, असरदार और प्राकृतिक आदतों के बारे में, जिन्हें अगर आपने अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में शामिल कर लिया तो 100 साल तक भी कोई बीमारी आपके पास नहीं फटकेगी और आपकी बॉडी हमेशा एनर्जेटिक रहेगी और आपका दिमाग हमेशा शांत और खुश रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दोस्तों, हमारी सेहत का सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम है सुबह जल्दी उठना। हमारे प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले, लगभग 4 से 4:30 5 बजे के बीच का समय उठने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल इस समय पूरी प्रकृति शांत होती है, वातावरण में सबसे ज़्यादा शुद्ध और ऑक्सीजन से भरपूर हवा होती है। इस समय की हवा में जो ओजोन और पॉजिटिव ऊर्जा होती है वह हमारे फेफड़ों और दिमाग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। साइंस की यह बात साबित कर चुका है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका हार्ट ज़्यादा हेल्दी रहता है और बायोलॉजिकल क्लॉक बैलेंस में रहती है और उनका दिमाग तनाव मुक्त रहता है। इसके विपरीत जो लोग देर तक सोते हैं उनका मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, जिससे मोटापा, बीपी, आलस जैसी बीमारियां शरीर में घर बना लेती हैं। इसलिए आज ही तय कीजिए कि सुबह देर तक सोने की आदत को अलविदा कहना है और सूरज को खुद जगाना है, न कि खुद सूरज से जागना है। नियम नंबर 2, ऊसापान। दूसरा नियम है ऊसापान, यानी सुबह उठते ही सबसे पहले बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए 1 से 2 ग्लास गुनगुना या हल्का गर्म पानी पीना। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि बिना ब्रश किए पानी पीना तो अजीब है, लेकिन दोस्तों, रात भर जब हम सोते हैं तो हमारा मुंह में जो लार यानी सलाइवा बनती है वह बहुत ही अल्काइन यानी क्षारीय होती है। जब हम सुबह उठकर बिना कुल्ला किए पानी पीते हैं तो वह लार पानी के साथ सीधे हमारे पेट में जाती है। यह लार हमारे पेट के अंदर मौजूद एसिड को शांत करती है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से हमारे आंतों की सफाई होती है, सालों पुरानी कब्ज की समस्या जड़ से खत्म होती है, त्वचा पर प्राकृतिक चमक आती है और हमारा मेटाबॉलिज्म रेट 24% तक बढ़ जाता है, यानी आपका शरीर फैट को तेजी से बर्न करने लगता है। अगर आप चाहें तो इस पानी में थोड़ा सा नींबू, 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। नियम नंबर 3, ईश्वर का ध्यान और आभार। तीसरा नियम है ईश्वर का ध्यान और कृतज्ञता। पानी पीने के बाद शांत बैठकर कम से कम 2 से 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस परम पिता परमेश्वर, उस ईश्वर को दिल से धन्यवाद दें। सोचिए, दुनिया में हर रोज लाखों लोग सुबह की धूप नहीं देख पाते, लेकिन ईश्वर ने आपको एक नया दिन दिया है, एक नई सांस दी है, एक सुंदर शरीर दिया है। इस बात के लिए दिल से शुक्रिया कहें। जब आप सुबह सुबह थैंक यू या धन्यवाद की भावना के साथ शुरुआत करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनाइन नाम का हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग रोज सुबह आभार व्यक्त करते हैं या मेडिटेशन करते हैं उनका स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल तुरंत कंट्रोल में आ जाता है। इससे आपको मन पूरे दिन शांत रहता है और गुस्सा या चिड़चिड़ापन बिल्कुल गायब हो जाता है। नियम नंबर 4, सुबह की ताज़ी धूप। चौथा नियम है सुबह की पहली धूप में समय बिताना। आजकल की डिजिटल दुनिया में लोग घरों और एसी कमरों में बंद रहते हैं, जिसकी वजह से लगभग 80% लोगों के शरीर में विटामिन डी की भारी कमी
हो चुकी है? और क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, बाल झड़ने लगते हैं और इंसान हर समय थका-थका महसूस करता है। सुबह की जो हल्की गुलाबी धूप होती है, सूरज निकलने के शुरुआती 1 घंटे के भीतर उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर बैठें या फिर टहलें। या धूप आपके शरीर को मुफ्त में भरपूर मात्रा में विटामिन डी देती है, आपकी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है और आपके मूड को एकदम फ्रेश कर देती है। आयुर्वेद में तो सूर्य स्नान को शरीर को निरोगी रखने का सबसे बड़ा उपाय माना गया है। नियम नंबर 5, प्राणायाम और गहरी सांसें। पांचवा नियम है प्राणायाम और अनुलोम विलोम। धूप में बैठते समय या खुली हवा में बैठकर 15 से 20 मिनट के लिए गहरी सांसें लें और प्राणायाम करें। जब हम दिन भर भागदौड़ में होते हैं तो हम बहुत सैलों यानी ऊपरी सांसें लेते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सुबह के समय जब आप अनमोल विलोम, कपालभाति या भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो आपके शरीर के एक-एक सेल एक ताज़ी ऑक्सीजन पहुंचती है। गहरी सांस लेने से आपका खून साफ होता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं और आपके चेहरे पर एक ऐसा ग्लो निखार आता है जो महंगी से महंगी क्रीम लगाने से भी नहीं आ सकता। प्राणायाम असल में हमारी सांसों की चाबी है, जिससे हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। नियम नंबर 6, हल्का व्यायाम और योग। छठा नियम है शरीर को गति देना यानी हल्का व्यायाम का योग करना। जैसे किसी गाड़ी को अगर महीनों तक एक ही जगह खड़ा रख दिया जाए तो उसके पार्ट्स में जंग लग जाती है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर हरकत नहीं करेगा तो इसमें बीमारियों जंग की तरह लग जाएंगी। सुबह कम से कम 20 से 30 मिनट का समय अपने शरीर की फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूर निकालें। आप चाहें तो तेज पैदल चल सकते हैं यानी ब्रिस्क वॉकिंग, हल्की जॉगिंग कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या आसन योगासन जैसे ताड़ासन, भुजंगासन और पवन मुक्तासन कर सकते हैं। व्यायाम करने से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियां मजबूत और लचीली बनती हैं और जॉइंट्स पेन यानी जोड़ों के दर्द की शिकायत कभी नहीं होती। रोज सुबह पसीना बहाने से शरीर के अंदर जमा सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। नियम नंबर 7, मोबाइल से दूरी। सातवां नियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह उठते ही मोबाइल फ़ोन से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल 90% लोगों की सबसे बुरी आदत क्या है? आँख खुलते ही तकिए के नीचे रखा फ़ोन उठाना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या रील्स चेक करना शुरू कर देना। दोस्तों, यह आदत आपके दिमाग के लिए मीठे जहर की तरह काम करती है। जब आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया या कोई खतरनाक नकारात्मक खबर सुनते हैं तो आपका दिमाग तुरंत उस खबर की वजह से तनाव में आ जाता है। इससे आपकी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है और सुबह सुबह ही आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। नियम बना लीजिए कि सुबह उठने के कम से कम 1 घंटे तक आपको अपना लैपटॉप, फ़ोन, टीवी टच भी नहीं करना है। सुबह का यह पहला घंटा सिर्फ आपका होना चाहिए, आपकी सेहत का होना चाहिए। नियम नंबर 8, पौष्टिक और सात्विक नाश्ता। आठवां नियम है हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता। अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है कि बेस्ट लाइफ ब्रेकफास्ट लाइफ अ किंग, यानी सुबह का नाश्ता किसी राजा जैसा ही होना चाहिए। रात के खाने और सुबह के नाश्ते के बीच एक लंबा गैप होता है, इसलिए हमारे शरीर को ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सुबह की होती है। लेकिन ध्यान रहे, राजा जैसा नाश्ता होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप सुबह सुबह पूरी, कचौड़ी, समोसे या पराठे खाने लगें। सात्विक और पौष्टिक नाश्ते का मतलब है ऐसा खाना जो पचने में आसान हो और न्यूट्रिशन से भरपूर, और नाश्ते में अंकुरित अनाज यानी स्प्राउट्स, भीगे हुए बादाम और अखरोट, ताजे मौसमी फल, दलिया, ओट्स, पोहा, दूध शामिल करें। सुबह का यह पौष्टिक नाश्ता आपको दिन भर काम करने की एनर्जी देगा और बेवजह की भूख और ओवर ईटिंग से बचा रहेगा। नियम नंबर 9, दिन की योजना बनाना। नवा और आखिरी नियम है अपने दिन की प्लानिंग करना। नाश्ता करने के बाद या सुबह के समय अपनी एक छोटी सी डायरी या नोटबुक निकालें और बस 5 मिनट का समय देखकर आज के पूरे दिन के सबसे ज़रूरी कामों की एक लिस्ट टू
डू लिस्ट बना लें। सुबह के समय हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा शांत, फ्रेश और क्लियर होता है। जब आप अपने कामों को कागज़ पर लिख लेते हैं तो आपके दिमाग से आधा बोझ तो वही खत्म हो जाता है। इससे आपका समय बर्बाद नहीं होता, तो आपको पता होता है कि किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में। जो लोग अपने दिन की प्लानिंग सुबह ही कर लेते हैं वे जीवन में ज़्यादा सफल, अनुशासित और मानसिक रूप से शांत होते हैं। तो दोस्तों, ये थे वह 9 आसान और अनमोल नियम जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी से अपना लेते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपको कभी भी किसी डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर काटने की ज़रूरत ज़िंदगी भर नहीं पड़ेगी। शुरुआत में शायद आपको ये सारे नियम एक साथ अपनाने में थोड़े मुश्किल लगे, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। आज से सिर्फ 2 या 3 नियमों से शुरुआत ज़रूर कीजिए। जैसे-जैसे आपकी आदत बनती जाए, बाकी नियमों को भी अपनी दिनचर्या में जोड़ते जाइए। याद रखिए, हमारी छोटी-छोटी आदतें, अच्छी आदतें आगे चलकर हमारे लंबे और निरोगी जीवन का आधार बनती हैं। दवाइयों से कहीं ज़्यादा ताकत अपनी सही आदतों में होती है। अगर आपको आज का यह वीडियो वाक़ई मददगार लगा हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाज़िरी लगाने के लिए राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। आपका एक-एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है अपने परिवार और दोस्तों का सेहत का ख़्याल रखने के लिए। इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करें और ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक, ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ज़रूर ऑन कर लें और नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और साथ में राधे राधे, जय श्री कृष्णा गाते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।